नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। कन्नौज से खबर है, जहां सभी दरोगाओं और इंस्पेक्टर का तबादला आईजी ने स्थगित कर दिया। जानकारी के मुताबिक बता दें कि कानपुर के आईजी प्रशांत कुमार ने सभी का तबादला निरस्त कर दिया। वहीं उन्होंने सभी को उनके पूर्व पदों पर बने रहने के आदेश भी दिए हैं। कानपुर देहात के भोगनीपुर क्षेत्र में काफी दिनों से ट्रैक्टरों के द्वारा अवैध खनन किया जा रहा है, जिसकी शिकायत लगातार मिलती जा रही है। इस प्रकार का अवैध खनन कर सरकार को करोड़ों रुपए राजस्व का चूना लगाया जा रहा था। बता दें कि अवैध खनन की काफी समय से शिकायतें आ रही थी, जिसे देखते हुए भोगनीपुर एसडीएम राजकुमार चौधरी ने कुसरजापुर में छापा मारकर 5 ट्रैक्टरों को पकड़कर भोगनीपुर कोतवाली पुलिस को सुपुर्द कर दिया। वहीं इस विषय पर जानकारी देते हुए जिलाधिकारी नेहा जैन ने बताया कि बिना परमिशन अवैध खनन की सूचना पर 5 ट्रैक्टरों को सीज किया गया है। देखिए, अवैध खनन किसी भी प्रकार का हो, उसको हम लोग रोकने के लिए पूरी तरह से सजग हैं और सरकार की भी यही मंशा है। इसी के तहत बिना परमिशन के कुछ ट्रैक्टर्स द्वारा अवैध मिट्टी का खनन किया जा रहा था और इसी क्रम में उनको पकड़ा गया है और सीज करा गया है और जो भी विधिक कार्रवाई होगी नियमानुसार करके उन पे जो भी चालान आरोपित करना होता है वो करके उनको रिलीज किया जाएगा। देखिए, अवैध खनन किसी भी प्रकार का हो, उसको हम लोग रोकने के लिए पूरी तरह से सजग हैं और कन्नौज से खबर है, बताते चले कि आज 15 पुलिस कर्मियों का रिटायरमेंट किया गया। इस दौरान एएसपी डॉक्टर अरविंद कुमार मिश्रा ने सभी को फूलमाला पहनाकर सम्मानित किया है। वहीं एएसपी ने सभी के उज्जवल भविष्य की कामना भी की है। फिरोजाबाद से खबर है, जहां बीते 48 घंटे में एसओजी सर्विलांस और थाना नगला सिंघी पुलिस टीम की संयुक्त कार्रवाई में धर्मवीर यादव नाम के व्यक्ति की हुई हत्या का खुलासा करते हुए सगे बहनोई और उसके 2 भाइयों सहित 3 अभियुक्त गणों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं अब पुलिस इस विधिक कार्रवाई पर काम शुरू कर चुकी है। 22 बजे 29 की रात में एक युवक जिसका नाम धर्मवीर था, थार गाड़ी में उसका शव मिला था। उस सूचना पर उसके रिश्तेदार जो कुपेरा भाई था, उसने बनाम अज्ञात मुकदमा पंजीकृत कराया था। केस के अनावरण के लिए इसमें एसओजी टीम, थाना नगला सिंघी की टीम, सर्विलांस टीम को इसमें लगाया गया। इन टीमों द्वारा टेक्निकल एवं मैनुअल सर्विलांस तथा गहन पूछताछ से घटना का सफल अनावरण बहुत ही अल्प समय में किया गया है और इसमें जो शामिल अभियुक्त हैं वो 3 हैं, तीनों सगे भाई हैं। मृतक धर्मवीर का जो एक जीजा है योगेश, वो 120B में है। अन्य उसी के जो एक बड़े भाई हैं राजेश तथा एक छोटा भाई अक्षय है, उन्होंने घटना को अंजाम दिया। इन लोगों ने बहुत ही शातिर तरीके से इस घटना को अंजाम दिया है। इनके पास से घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल और उसके बाद एक अर्टिगा गाड़ी, नाजायज तमंचे, एयर टिकट आदि बरामद किए गए हैं। रायबरेली में मंदिर से दर्शन करके लौट रहे बाइक सवार युवक पर आधा दर्जन से अधिक दबंगों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया। इस दौरान मारपीट का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा। बता दें कि ये पूरा मामला ऊंचाहार थाना क्षेत्र के अकोड़िया गांव के पास का है। हालांकि पुलिस अब इस वायरल वीडियो को संज्ञान में लेकर जांच पड़ताल में जुट गई है। वहाँ गौरी शंकर में गए थे मेला वहाँ पे, और वहाँ से जल चढ़ा के वापस आ रहे थे तो रास्ते में कुछ लोग घेर के प्लान तरुण नाम है उनका, प्लान पहले से वो लोग बनाए थे और घेर के करीबन 10-11 लोग थे और मुंह भी बांधे थे और 1-2 लोगों को मैं उनमें से जानता भी हूँ, घर भी उनका जानता हूँ। कहाँ के रहने वाले हैं वो लोग? वो एक सबीजपुर के हैं और एक इधर कुराली के हैं और मथुरा के हैं, एक तरुण नाम। तो क्या लिए मारे हैं? पहले एक विवाद हुआ था। क्या विवाद था? ऐसे ही शादी को लेके विवाद हुआ था। शादी में क्या हुआ था? शादी में छेड़छाड़ का मतलब
सिस्टर लोग थी, उन्हीं को छेड़े थे, उसी में विवाद हुआ था। और वो मतलब सुलहनामा भी हो गए थे वो लोग। और उसके बावजूद भी वो लोग मतलब हम लोग को वार्निंग दिए थे कि मतलब जहाँ मिलोगे मारेंगे। तो वो लोग आदमी पहले से ही सेट किए थे। हम लोग वहाँ किशन जी, क्या मामला है, कौन है ये आपके? ये हमारे यहाँ से वो लड़के भाई हैं। हाँ, क्या हुआ इनको? ये आज सुबह का थी, मंदिर गए थे गौरी शंकरन, और जल चढ़ा के वापस आ रहे थे और वहाँ पे का थी रास्ते में घाट लगा बैठे थे तरुण और रवि और तरुण के अन्य साथी। और रास्ते में का थी ये अपना कोरिया पुल के पास वहीं पे मारे हुए हैं। और जहाँ से मारने की धमकी देके मार के भागते चले गए। लाठी डंडों से इतना मारा कि पूरे काफी शरीर में निशान आए, सर में चोटें भी आई हैं। थाने गए थे, वहाँ पे मतलब एप्लीकेशन दी है, अभी कोई सुनवाई नहीं हुई है। कोई भी किशन जी, क्या मामला है, कौन है ये आपके? ये हमारे यहाँ से लखनऊ प्रयागराज मार्ग पर सड़क हादसा सामने आया है। बता दें कि अनियंत्रित तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक सवार 2 लोगों को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार दोनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बता दें कि ये पूरा मामला हरचंदपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत कस्बे का है। 2 एक्सीडेंटल केस आया और जिसमें एक रामेश्वर है जो करीब 65 साल का है, एक मन्ना लाल करीब 58 साल का है। दोनों का एक्सीडेंट हुआ, दोनों का बायां पैर टूट गया जिसमें फ्रैक्चर है, मल्टीपल फ्रैक्चर है। ये दोनों CSC हरचंदपुर से रेफर किया गया था 108 एम्बुलेंस के द्वारा। बाकी ये थाना मिल एरिया का रहने वाले हैं और बाकी इन लोगों का दोनों पैर फ्रैक्चर है, एक्सीडेंट है, मल्टीपल फ्रैक्चर है, एडमिट कर दिया गया, ट्रीटमेंट चालू है। रायबरेली में लगातार हो रही चोरियों से पुलिस की रात्रि गश्त की पोल खुल गई है। दरअसल चोरी का नया मामला मिल एरिया थाना क्षेत्र के सोनी ज्वेलर्स की दुकान का सामने आया, जहां छत के रास्ते चोरों ने घुसकर एक ज्वेलर की दुकान में चोरी की घटना को अंजाम दिया है, जिसमें नकदी समेत लाखों के आभूषण चोरी कर ले गए। वहीं जब सुबह 10 बजे दुकानदार दुकान खोलने पहुंचा तो दुकान खोलकर देखा उसके दुकान का सारा सामान अस्त व्यस्त पड़ा था, जिसके बाद पीड़ित ने पुलिस को सूचित कर दिया है। अब पुलिस इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है। बुलंदशहर के थाना बीबी नगर क्षेत्र के कस्बा आजमतारा में दीवार तोड़ने को लेकर हुए विवाद में युवक को दौड़ा कर पीटने का मामला सामने आया। इस दौरान पति को बचाने आई महिला को भी गंभीर चोटें आई हैं। वहीं पीड़ित ने आरोपियों के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। इनका मकान का विवाद चल रहा है। विवाद कैसे चल रहा है? नितिन लक्की से चल रहा है जी। अब इनका 2.5 लाख रुपया आ गया। मकान बनाना 2 बार तहसील में दे दी मैंने, SSP महोदय को भी दे दी, बीबी नगर थाने में भी दे दी, कोई सुनवाई नहीं करता मेरी, और नहीं बंद करते हैं। हमारा सिर फोड़ दिया उन्होंने। चोट कैसा लगी? चोट इन्होंने मेरे वो मारी है, लकड़ी काटने। किसने मारी है? लक्की ने, नितिन ने, लोकेश ने। ये मामला यही है, बस मैं रोटी बना रही थी, ये दवा लेने गए थे, छोटे से ये करे, अरे भैया तू ये ज्यादा मत निकाल, जितना तेरे पिलर लगे उतना तो दीवार निकाले, फालतू क्यों निकाला, सारा हमारा घर गिर जाएगा। रायबरेली में लखनऊ प्रयागराज मार्ग पर भीषण सड़क हादसा हुआ है, जहां अनियंत्रित तेज रफ्तार टैंकर की टक्कर से स्कूटी सवार प्राइमरी स्कूल की प्रधानाध्यापिका की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। बता दें कि ये पूरा मामला हरचंदपुर थाना क्षेत्र के गंगागंज कस्बे के पास का है, जहां पर प्रधानाध्यापक के पद पर तैनात सुबूर फातिमा रिजवी स्कूटी से अपने स्कूल जा रही थी, तभी पीछे से आ रहे पेट्रोलियम टैंकर ने स्कूटी में जोरदार टक्कर मार दी, जिसकी वजह से प्रधानाध्यापिका की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। मुरादाबाद में बदमाशों को शायद पुलिस का बिल्कुल भी खौफ नहीं है। शायद इस वजह से ही बदमाश लगातार अपनी बदमाशी करते जा रहे। बताते चले कि मुरादाबाद के मोढ़ा पांडे थाना क्षेत्र के दलपतपुर चौकी से 50 मीटर दूरी पर बदमाशों ने बेखौफ होकर बैंक में दीवार काटकर चोरी की घटना को अंजाम दिया है। वहीं अब पुलिस इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है। छानबीन में पुलिस जुटी हुई है।
दरअसल रात 10 बजे किसी को कोई चोरी की जानकारी नहीं थी। वहीं जब बैंक मैनेजर ने दीवार कटी हुई देखी तब जाकर पुलिस को सूचित किया गया, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन में जुट गई है। उधर गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र में लगातार ओयो होटल और उनके संचालक पनप रहे, जिसकी वजह से स्थानीय लोगों ने मिलकर उप जिलाधिकारी लोनी को ज्ञापन दिया है। बताते चले कि लक्ष्मी गौरक्षा ट्रस्ट के आशु पहलवान ने अवैध रूप से संचालित ओयो होटल पर उप जिलाधिकारी लोनी को ज्ञापन दिया, जिसके बाद उप जिलाधिकारी लोनी ने कार्रवाई का आश्वासन देते हुए संबंधित अधिकारियों को टीम गठित कर उचित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। ये लोनी में अवैध लोनी क्षेत्र में अवैध होटल काफी चल रहे हैं, जिसपे कुछ दिन पहले भी बंद करवाए गए थे अधिकारियों द्वारा, फिर दोबारा खुल गए हैं। 60 घाट पता नहीं कहाँ पर है, मुझे नहीं पता। और ये अवैध होटल बहन बेटी को निकलना तो दुश्वार हो चुका है। जितने ओयो होटल जो लड़के जाते हैं उनको देखना इस टाइम बहुत बुरी तरह है लड़कों की तरफ। बहुत दुर्भाग्य हमारा यह है कि इस टाइम ओयो होटल बिना अवैध चल रहे हैं, कोई किसी के पास परमिशन नहीं है, किसी को रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है। हमने कई बार पहले भी अवगत करवाया है अधिकारियों पर, उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया जाता है। तो हम इसलिए एसडी मैम मोदी ने करवाया था बंद। आज एक लक्ष्मी गौरक्षा ट्रस्ट के द्वारा ओयो के होटल्स के कुछ अवैध होटलों को लेकर के ज्ञापन दिया गया है, जिसमें संबंधित को कार्रवाई के लिए जो है भेजा जा रहा है। देखिए, इसमें जो भी अग्रिम कार्रवाई होगी उसके लिए जो है पत्र भेजा जाएगा और अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। आज एक लक्ष्मी गौरक्षा ट्रस्ट के द्वारा ओयो के होटल्स के कुछ अवैध होटलों को भारत में दहेज लेना और दहेज देना अभिशाप माना जाता है, लेकिन फिर भी दहेज का चलन भारत में तेजी से बढ़ता जा रहा। समाज में दिखावा दिखाने के उद्देश्य से दहेज को बढ़ा चढ़ाकर दर्शाया जाता है, जिससे लोग अपनी हैसियत दिखा सके। सरकार के द्वारा लगातार दहेज को लेकर लोगों को बहुत सी जानकारियां दी जाती हैं, लेकिन दहेज नाम का दानव समाज से हटने का नाम नहीं ले रहा, जिसकी वजह से बहुत सी बहन बेटियों को अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ता है। दहेज जैसे अभिशाप को समाज से दूर करने के लिए सर्व समाज के द्वारा दहेज अभिशाप के तहत जागरूक रैली निकाली गई। रैली को जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। सबसे पहले काका भारती जी को बहुत बहुत धन्यवाद। एक हमारे सनातन धर्म में एक नई चीज़ जुड़ने जा रही है और सनातन धर्म भी हमारा सिखाता है कि दहेज मुक्त भारत बनना चाहिए। अगर हम दहेज लेते हैं तो सर्वप्रथम महापाप कर रहे हैं। दहेज लेना गौ हत्या बराबर पाप है, तो हमें सर्वप्रथम दहेज लेना नहीं चाहिए और देना नहीं चाहिए। अगर हम दहेज देते हैं तो पाप करते हैं, दहेज लेते हैं तो पाप करते हैं। इस पाप से हमें बचना है और सनातन धर्म को बचाना है। दहेज लोभियों का विनाश करना है, क्योंकि दहेज ना तो दो और ना लो। देखिए, सबसे पहले काका भारती जी, देखिए ये दहेज विरोधी आंदोलन मैंने चलाया है क्योंकि जब से सृष्टि की संरचना हुई है राक्षसों में और देवों में युद्ध चलता आया है। आज से 250 साल पहले इसी धरती पे इसी देश में सती प्रथा थी, तो राजा राम मोहन राय उठे, उन्होंने उसे समाप्त किया, तो राक्षसों की पराजय हुई। उन्होंने धीरे धीरे दहेज प्रथा को 3 रूप आगे बढ़ा दिया। बुलंदशहर में ग्रामीणों ने अरनिया थाना पुलिस पर शराब के नशे में घर में घुसने का आरोप लगाया है। इस दौरान अरनिया पुलिस और ग्रामीणों में नोकझोंक का वीडियो वायरल हो रहा है। बता दें कि ग्रामीणों ने अरनिया थाना पुलिस पर शराब के नशे में घर में घुसने और महिलाओं से अभद्रता का आरोप लगाया है। ना तो कोई वारंट है इनके पास में, ना तो इनके पास में कोई वारंट है, ना तो गेट खुलवा रहे हैं, ना कुछ काम कर रहे हैं, घर में घुस रहे हैं। अरे थोड़ी देर मैं खाना खा रहा हूँ, अपनी आवाज दी, बदतमीजी कर रहे हैं आगे। अपने खाना खाया हूँ मैं। अरे थोड़ी देर आवाज में बात कर रहे हैं क्या? में अब जरा बताऊँ मैं तेज आवाज में बात कर रहा हूँ। तुम्हारी बदतमीजी कब तक चलेगी? तुम बदतमीजी नहीं कर रहे, गाड़ी ले आओ, दोनों गाड़ी ले आओ। तुम बदतमीजी नहीं कर रहे हो, मैं तेज आवाज में बात करेगा भाई। नहीं, तुम बदतमीजी नहीं कर रहे हो। तुम रात में ऐसे ही घुस जाओ, तुम रात में घर में किसी के में ऐसे ही घुस जाओ। रात करीब 10:30 बजे हम लोग खाना वाना खा रहे थे, 2 पुलिस वाले आए, बाहर गेट खुला हुआ था, बाहर का गेट से ना आगे पीछे से गेट से आए। एक रिश्तेदार आए हुए थे हमारे, वो पकड़ लिए, उससे बदतमीजी की हमारे से।
और फिर हमसे बदतमीजी की, लेडीज से बदतमीजी कर रहे थे, हमने कहीं क्यों बदतमीजी कर रहे हो। और जब ऑन ड्यूटी थे पुलिस वाले, तो पुलिस वाले पे न तो राइफल थी और न जो SI था 2 स्टार वाला, उसके बाद में रिवाल्वर भी नहीं थी। हमने ये कहा मैं तुमने दारू पी रखी है, क्यों आए हो दारू पी के भाई, कि हम तो कुछ भी करेंगे, दारू पीएंगे, रिश्वत भी लेते हैं हम, ये तो को करते हो तुम। अब ये बताओ तुम मुझे मेरे घर में आए क्यों, तुम्हारे पास वारंट है क्या? अगर वारंट है तो मुझे दिखाओ, मैं चल रहा हूँ तुम्हारे साथ थाने। वो वारंट था ही नहीं उनके पास, कोई लफड़ा ही नहीं है मेरा। या तो किसी गांव के ने वो पैसे लेके भेज दिए गांव घर मेरा तो केवल जेई से एक बिजली चोरी का मामला चल रहा है, और जेई से वो हो गया था कि कल मुहर्रम न होता तो फैसला हो जाता। गोरखपुर के चौरी चौरा थाना क्षेत्र के देवीपुर में बीती रात एक दिव्यांग युवक की जली लाश मिलने से इलाके भर में हड़कंप मच गया है। हालांकि युवक को मारने का आरोप लोगों ने गांव के प्रधान पर लगाया है। इस मामले पर गांव के प्रधान का कहना है कि जल जीवन मिशन के तहत गांव में बनने वाली टंकी की भूमि को लेकर आरोप लगाने वालों ने खुद युवक को जलाया है और आरोप उन पर लगा रहे हैं। मामला सर ये है कि 2 बेर टंकी के कर्मचारी लोग वहाँ आए, 2 बेर चकबंदी विभाग के अधिकारी लोग उसको चिन्हित किए। वो बार बार खूंटा उखाड़ कर फेंक देता है और बार बार यही कहता कि मैं मिट्टी के तेल या पेट्रोल डाल करके मर जाएंगे और आप लोगों को फंसाएंगे। तो कल क्या हुआ, कैसे क्या हुआ? अब कल सर हम लोगों को कुछ नहीं पता है कि वो क्या किए हैं लोग, क्या नहीं। हाँ, हम भी 10 साल इस गाँव के प्रधान रह चुका हूँ। देखिए, पुलिस को सूचना मिली थी कि सुरेंद्र यादव नाम के व्यक्ति हैं जिनके प्रथम दृष्टया जलकर मृत्यु होने की बात आई है। शव को पुलिस ने आके मौके पर कब्जे में लिया है और पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पोस्टमार्टम बंद होने के बाद कॉज ऑफ डेथ के बारे में फर्दर जानकारी मिलेगी। जो सर्कमस्टांसेस हैं और मृत्यु का कारण है उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। जो भी FIR परिजन दे रहे हैं उस पर FIR पंजीकृत कर लिया गया है और इसको गंभीरता से और गहराई से छानबीन की जा रही है। मणिपुर दौरे से लौटे सांसद मनोज झा मणिपुर को मरहम की जरूरत है, ऐसा कहते हुए नजर आए। मणिपुर दौरे से लौटे सांसद मनोज झा ने कहा कि वहां की पीड़ा मैं देख नहीं सकता, मणिपुर को मरहम की जरूरत है। वहां सामाजिक स्थिति ठीक नहीं है, अब सरकार को वहां हालात सुधारने के लिए कदम उठाने चाहिए। कह करके ना आप मणिपुर की पीड़ा को कमतर कर देते हैं। मणिपुर को रणनीति की नहीं चाहिए, मलहम की जरूरत है, और मलहम रणनीति का हिस्सा नहीं हो सकती है। वहां सामुदायिक रिश्ते बिखर गए, तार तार हो गए। क्या हमारे पास विकल्प है? शांति की अपील करें, न्याय के साथ। स्टूडेंट्स की पूरा करियर उनका दांव पे लगा हुआ है, इंटरनेट शटडाउन है, रूमर मॉन्गरिंग हो रही है। तो कमोबेश वहां की रिलीफ कैंप और बाकी चीजों को देखने के बाद लगता है कि सरकार अगर अभी भी प्रोएक्टिव ना हो, प्रधानमंत्री जी सदन में आकर के संदेश ना दें, हो क्या है, मणिपुर के लोग अपनी सामूहिक पीड़ा को जल्दी भूलेंगे नहीं। आप लोगों के सारे चैनल्स के, सारी वाइड सर्विसेज के लोग हैं वहां, उनसे पूछिए। आप देख नहीं सकते, आप टिक नहीं सकते वहां, ओवरवेलमिंग है, आप अपने भावनाओं पे कंट्रोल नहीं कर सकते।